बहस नहीं है। आर्यन के वकील का यहां पर यह कहना है। बड़ी खबर इस वक्त की, आर्यन को जमानत मिलने से जांच प्रभावित नहीं होगी। लोगों को ड्रग्स मिलने के ऊपर यह बहस नहीं है। आर्यन को जमानत मिलने से जांच प्रभावित नहीं होगी। कम मात्रा में ड्रग्स मिलने पर जमानत मिल सकती है। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे का कहना, आर्यन जमानत के बाद भी जांच में सहयोग करेगा। अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लंबा वक्त हो गया है, अभी भी इस वक्त जिरह चल रही है, किन बातों पर जोर है आर्यन के वकीलों की तरफ से, अरबाज के वकीलों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, लंबा कल से कहें तो कल से लगातार इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है और कल सुनवाई करीबन 3.5 घंटे के आसपास सुनवाई चली। उसके बाद आज फिर से सुनवाई एक बार शुरू हुई है और एएसजी जो कि अनिल सिंह है, जो कि एनसीबी के सरकारी वकील हैं, उन्होंने की तरफ से बड़े पैमाने पर तमाम ऐसे 8 से 9 जजमेंट कोर्ट के सामने पढ़े गए और बताया गया किस तरीके से बिल मिलना काफी सही नहीं होगा, क्योंकि यह बिल मिलने का मतलब साफ होता है कि इस पूरे कड़ी को, चैन को तोड़ना, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएं। और आज फिर से सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कोर्ट में कि हम इस पूरे मामले को विदेश मंत्रालय ले जा चुके हैं और विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पे जो अन्य 2 विदेश से दूसरे देश के जो तार जुड़े हुए हैं उससे हम खंगालने में लगे हुए हैं, ताकि पता चले कि किस तरह से भारी पैमाने पर ड्रग्स से ये मामले में लोग जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जो सरकारी वकील की जो जिरह थी वह खत्म हो चुकी है और अब जो जिरह शुरू हुई है वह वापस फिर से एक बार जो बचाव पक्ष के वकील हैं, यानी आर्यन खान और मुनमुन के और साथ ही साथ अरबाज के वकील, वह जिरह कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बात को जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से वह बच्चे हैं, उस बच्चे के आधार पर उन्हें बिल मिलना चाहिए। अब कहीं कहीं इस उम्र का सहारा बनाया जा रहा है कि उम्र के इस सहारे पर उनको बेल मिल जाए ताकि कम से कम वो रिफॉर्म हो सकें, सुधर सकें, और इस बात पर तमाम जोर दिया जा रहा है। लेकिन सरकारी वकील सब साफ साफ इस पूरे मामले का लगातार विरोध किया जा रहा है कि बेल मिलना सही नहीं होगा और यह नहीं कि अगर बच्चे को उम्र कम है और उन्हें बेल दिया जाए या कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन इस बीच जो बचाव पक्ष की तरफ से यानी आर्यन खान के वकील या अन्य वकील जो हैं वह लगातार इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का एक फैसला है जो इसी साल 2021 में आया था, जिसमें हाईकोर्ट ने बच्चों की उम्र कम थी इसलिए उनको बेल दे दिया था, कहा था कि रिफॉर्म करने दिया जाए। लेकिन उस पर सरकारी पक्ष की वकील से कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो उनकी बच्चों की उम्र कम है तो उन्हें बेल दे दिया जाए। तमाम बातों पर देखो जिरह चल रही है, दोनों के बीच में आर्गूमेंट चल रहा है। आर्गूमेंट देखिए कब तक, क्योंकि आज अगर एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आज अगर 5:30 बजे के पहले यह कार्रवाई खत्म हो जाती है और जज का फैसला आ जाता है तो हो सकता है कि आर्यन खान कल जेल से बाहर हो सकता है। आज भले नहीं कल से बाहर आ सकते, लेकिन आज अगर कुछ कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो अगले 5 दिन तक कोर्ट में कुछ सुनवाई नहीं होने वाली, क्योंकि अगले 5 दिन तक कोर्ट की कार्रवाई बंद रहेगी। कुछ छुट्टी है दशहरा से लेकर और इस पूरे मामले को लेकर अगले मंगलवार तक सभी को इंतजार करना पड़ेगा। यानी बुधवार को फिर से एक रेगुलर बेल जो होगा, अगर मान लीजिए यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट में उस बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर बाद कुछ करके अब समझ सकते हैं करीबन 4 बज चुका है, 1 से 1.5 घंटे बाद इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। अगर उनको रिजेक्ट बेल किया जाता है या फिर मंजूर किया जाता है, यह देखना होगा। यानी अभिषेक, एक ये वजह, बड़ी वजह के तौर पर हो सकती है कि क्यों आर्यन के वकील, मुनमुन धामेचा के वकील या अरबाज के वकील इतना जोर लगा रहे हैं, इतना ज्यादा दलीलें रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रिफॉर्म की भी बात होनी चाहिए। वो तमाम दूसरे फैसलों का उदाहरण भी दे रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि अगर आज कुछ नहीं होता है तो ये बेल का मामला 5 दिन ज्यादा खिंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये 5 दिन खींचने वाला है और यही वजह है कि सही आप जितने भी जो बचाव पक्ष के वकील हैं, चाहे वो अमित देसाई हैं, खुद यहाँ पर सतीश, तमाम जो जितने भी वकील हैं वह तमाम तौर पर सतीश मान शिंदे हैं वह और तमाम जो वकील हैं उनकी तरफ से बार बार इस बात की जिरह की जा रही है। क्योंकि कल देखिए जो बचाव पक्ष के वकील यानी सतीश मान शिंदे से लेकर आर्यन खान के वकील, अरबाज के वकील, मुनमुन के तीनों वकीलों की तरफ से लंबी जिरह की गई। उसके बाद खुद एएसजी जो अनिल सिंह हैं सरकारी वकील, उन्होंने जिरह की, लेकिन कल जिरह पूरी नहीं हो पाई, यानी बहस पूरी नहीं हो पाई और आज फिर से बहस शुरुआत हुई है। तो यह पूरा मामले को लग रहा है कि शायद आज खत्म करने का प्लान है इन लोगों का। और बार बार सतीश मान शिंदे तो कोर्ट में बार बार कहा भी गया बीच में कि आज ही खत्म कर लिया सुनवाई। कल भी हालांकि सतीश मान शिंदे ने कोर्ट से डिमांड की थी कि आज ही खत्म कर लिया जाए सुनवाई, लेकिन सुनवाई लंबी चल गई है। लेकिन आज अगर जैसा कि बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है इनकी तरफ से कि अगर आज सुनवाई खत्म नहीं होती है तो बिल्कुल इस बात का पूरी आशंका है कि अगले 5 दिन तक और भी जेल में रहना पड़ सकता है आर्यन खान को, क्योंकि बेल अगर नहीं मिलती है तो
तो कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि रेगुलर ये मामला कोई कह सकते हैं बहुत अलग मामला नहीं है। जो रेगुलर का मामला है, रेगुलर बेंच जब शुरुआत होगी तभी बिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभिषेक, यहाँ यह एक बड़ी चीज जो हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, जो आप बात कह रहे हैं कि आर्यन के वकील इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो अदालत से किसी भी तरीके से जमानत आज हासिल की जाए। अगर ये डिले होती है तो 5 दिन की छुट्टी है, फिर ये मामला 5 दिन के बाद चला जाएगा। क्या यही वजह है कि एनसीबी इस पूरे मामले में इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल की भी बात कह रही है? क्योंकि अगर इन लोगों ने इस चरस की इस मात्रा को इस्तेमाल करने के लिए रखा था, हो सकता है कि इनके बचपने लड़कपने के चलते कोर्ट के सामने बात रखी जाती। लेकिन अगर एनसीबी इसे एक ड्रग कार्टेल के साथ जोड़ रही है, एक ड्रग नेक्सस के साथ जोड़ रही है, तो कहीं बड़े अपराध की तरफ एनसीबी इशारा कर रही है। बिल्कुल, देखिए एनसीबी ने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कोर्ट के सामने रखी हैं कल से। हालांकि पहले भी जब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट था वहां पर रखी थी, लेकिन आज जो कि कल से सुनवाई जब हो रही है, इस पीछे जो देख रहे हैं इस सेशन कोर्ट में बहुत सारी बातें ऐसी रखी गई है एनसीबी की तरफ से जो कि शायद अब तक लोग नहीं जानते थे। एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि एक इंटरनेशनल जो रैकेट का भंडाफोड़ करने का प्रयास एनसीबी कर रही है, इसीलिए उन्होंने विदेश मंत्रालय का सहारा लिया है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इसका मतलब नहीं, एनसीबी ने बहुत जोर देकर कोर्ट में बोला है कि इसका मतलब नहीं कि उनके पास से कोई ड्रग नहीं मिला, यानी आर्यन के पास ड्रग नहीं मिला इसका मतलब कि वो बेगुनाह है, वह कुछ उन्होंने गुनाह नहीं किया, इसका साफ मतलब नहीं है। वह उनके साथ में अरबाज मट्टी के साथ आए हुए थे, एक ही गाड़ी में आए हुए थे, उन्हें पता था कि वो ड्रग लेकर आ रहा है। जब उसके साथ तलाशी हुई, उसने जो सूज में छुपा रखा था वहां से चरस मिला हुआ है, तो और उसके बाद यह भी नहीं, और दोनों ने बकायदा माना है, यानी आर्यन की तरफ से बकायदा माना गया है कि हाँ वह ड्रग लेते थे भले ही, और ये जो ड्रग आया था वह जाके शिप में जो क्रूज में वहां लेने वाले थे। और यह ऐसा नहीं कि पहली बार, यह पिछले कई सालों से ड्रग ले रहे थे। यह साफ बड़ी बात आज कोर्ट को खुद अनिल सिंह जो सरकारी वकील हैं एनसीबी की, उन्होंने बताई है। तो बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, जो कि इंडिया न्यूज ने पहले ही बताया था कि आर्यन की तरफ से, आर्यन खान पिछले 5 सालों से ड्रग लेते थे। कहीं कहीं उसकी पुष्टि आज होती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो आज कोर्ट में जो एनसीबी की तरफ से बताया गया, इसलिए बताया गया है कि यह पिछले कई सालों से ड्रग लेते थे, और जो समय जो हमारे पास जो जानकारी है 5 साल ड्रग लेने की बात सामान्य हमारे पास आ रही है, कोर्ट को साल नहीं बताया गया, लेकिन इसका मतलब साफ है कि आर्यन को जो कहा जा रहा है कि निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कोर्ट में एनसीबी की जिरह माने, एनसीबी की जो तमाम बातें माने, इसका साफ मतलब है कि आर्यन खान भले ही उनके बाद ड्रग पोजेशन में ड्रग ना मिला हो, लेकिन जो इंटरनेशनल की बात कही जा रही है, जो उनके बाद जो यहाँ पे आए थे, प्लान तरीके के आए थे कि उनके बाद ड्रग लेकर वहां जाना है, तो वहां पार्टी करना है, तो आर्यन को पूरे केस के बारे में पता था, पूरी जानकारी पता था, और वो आदमी आकर वहां पे कहे कि हमारे पास ड्रग पोजेशन नहीं मिला है। ठीक है अभिषेक, एक चीज और, एक सवाल और दर्शकों को यह समझाइए कि जहां पर यह सुनवाई हो रही है वहां से आर्थर रोड जेल कितनी दूर है जहां पर आर्यन इस वक्त जेल में बंद हैं? और दूसरी बात, अगर मानिए कि आर्यन और उनके परिवार के मन मुताबिक अदालत आदेश आज दे देती है, तो कितने बजे तक आज उनकी रिहाई हो सकती है जमानत पर? देखिए बिल्कुल, करीबन देखिए 5:30 बजे के आसपास कोर्ट की कार्रवाई खत्म होगी। अगर 5:30 बजे के पहले इस पूरे मामले पर आदेश आ जाता है कोर्ट का, तो कोर्ट का आदेश आपको पता है कि आने में लंबा वक्त लगेगा। अगर कुछ इनिशियल ऑर्डर आ जाता है कि ताकि बिल मिल सके, और बिल की कॉपी शाम के 6 बजे के पहले आर्थर रोड पहुंच जाती है, तो शायद हो सकता है कि उन्हें बिल आज मिल जाए, यानी आर्थर रोड जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन संभावना कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि हम आपसे बात कर रहे हैं, 4:10 लगभग हो चुके हैं, अभी भी जिरह चल रही है, खत्म नहीं हुई है। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ भी जाता है तो यह मान सकते हैं कि कल आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। आज अगर जल्दबाजी में जो डिसीजन हुआ है, हो सकता है उससे जल्दी फैसला अगर आ जाता है, तो अगर फैसला नहीं आता तो आप जिस तरीके से पहले से जेल में पड़े हुए हैं और फिर से अभी भी उनके जेल में कुछ रहते हैं और कुछ दिन गुजारना पड़ेगा। लेकिन यह सब तभी संभव हो पाएगा जब कोर्ट का ऑर्डर क्या आता है। लेकिन अगर सब कुछ 5 बजे के पहले साथ आ जाता है कोर्ट का ऑर्डर, तो यह संभव है कि हो सकता है आर्यन खान आज अपने घर जा सकते हैं, वरना वो आज नहीं छूटेंगे। जो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होगी, कल ये सब मामला आगे बढ़ सकता है। और हालांकि कल छुट्टी है, लेकिन फिर भी कल कार्रवाई जेल की हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखें।